नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 76 है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत। ये बैंक कॉलोनी है और बैंक कॉलोनी में सिंगाल मोहल्ला में आज एक मीटिंग है और इस मीटिंग को मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड में दिखाना चाहूँगा। वार्ड नंबर 76 में हर घर पहुँचेगा सतेंद्र तोंगर जन संवाद अभियान। तो ये जन संवाद अभियान एक मुहिम कह सकते हैं। इस मुहिम के तहत सतेंद्र तोंगर जो कि पूर्व निगम प्रत्याशी वार्ड नंबर 76 से मौजूद है यहाँ पर, और लोगों से कई सारे वादे भी किए हैं और आने वाले दिनों में बड़े बड़े वादे। और इस बड़े बड़े वादे के साथ हम आपको स्वागत करते हैं वार्ड नंबर 76 हो चाहे पूरे देवली विधानसभा में। इसी प्रकार से जो भी नेता उभर करके आ रहे हैं, जनता उनसे कुछ ज़्यादा चाहती है। हालांकि यहाँ पर जितना हमने बातें की है और आप लोगों से जो भी हमने सर्वे लिया है, काम नहीं हो पाया। क्या बोलेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? रमेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इस मीटिंग को, हमारी मतलब मेरी नहीं, इस गांव की, इस वार्ड की, इस संगम विहार की, इस देवली की मीटिंग को, यहाँ पर बैंक कॉलोनी की मीटिंग को आपने यहाँ पर आकर कवर किया। यहाँ पे आपने देखा यह एक जन संवाद है जिसमें सिर्फ मैं बोलने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं जनता से सुनने भी आया हूँ और जनता को अपनी बातें, जो अगर मैं पार्टी मुझे मौका देती है, मैं चुनाव जीतता हूँ, जनता मुझे अपना बहुमूल्य वोट डालकर समर्थन देती है, तो मैं क्या क्या करूँगा, अपने वादे और गारंटी भी बताने आया हूँ और जनता की समस्या मैं किस प्रकार सुनूंगा, किस प्रकार उनका निवारण करूँगा, मैं ये करने आया हूँ। तो इसी प्रोसेस में आपने देखा होगा, मैंने एक एक व्यू लिए हैं, मैंने डायरी में अंकित किए हैं और जो मेन समस्याएं होके आई हैं, इसी तरीके का जनसंवाद मैं हर एक गली, हर एक मोहल्ले, हर एक घर में करूँगा। तो मेरा टाइटल ये है कि हर वार्ड क्षेत्र में हर घर पहुंचेगा सतेंद्र तोंगर। मैं सतेंद्र तोंगर हर घर पहुंचूंगा, नॉक करूंगा, लोगों से समस्याएं सुनूंगा, जो समस्याएं सबसे बड़ी होंगी उन समस्या को प्रायोरिटी पे रखूंगा और उन पे काम करूंगा। मगर सतेंद्र जी बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि जन जन तक जाएंगे और बातें भी करेंगे, समस्याएं लेंगे। क्या लगता है पिछली राजनीति जिस प्रकार से रही है और इन दिनों खासकर 5 जनरेशन कह सकते हैं, ये 5th जनरेशन है, जो पिछले तरीके से जो कड़ियाँ चलती हुई आ रही थी, मुझे तो नहीं लगता है कि पिछले जितनी भी नेतागिरी रही है, जिस प्रकार से कर्मकांड हुआ है देवली विधानसभा, क्या पूरे अगर दक्षिणी दिल्ली की बात करूं, किसी भी तरीके से लोग शांति नहीं है, खुश नहीं है। तो क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में, कूटनीति में, डेवलपमेंट में, कामकाज में अनोखे नए नए तरीके लाना चाहिए नेताओं को? किस प्रकार से लोगों को खुश करेंगे आप लोग, कैसे काम करें? रमेश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछली बार जब 2017 में हमने चुनाव लड़ा तो हम लगभग चुनाव जीतने की ओर अग्रसर थे। लास्ट में जाके थोड़ी सी वोट से हम पीछे रह गए। मुझे बेहद दुख है, मुझे अपने हारने का दुख कोई नहीं है। आज भी मैं लोगों के काम करता हूँ, जीत जाता तो तब भी करता। दुख मुझे सिर्फ इस जनता का, इस क्षेत्र में जो अनलक्की हो गया है क्षेत्र, उस क्षेत्र के अनलक्की होने का दुख है, उसकी पीड़ा मुझ में है। इस क्षेत्र में अगर मुझ जैसा कोई नेता आता, सच्चा ईमानदार, जिसको पैसे कमाने के लिए जो ना आए, जो सच्चे मन से सेवा करे, अगर मुझ जैसा कोई आदमी आ जाता यहाँ पर, मुझ जैसा कोई नेता आ जाता, तो इस क्षेत्र का चौमुखी विकास करके मैं दिखाता। मुझे बेहद दुख है कि 5 साल में पिछले 5 साल कट गए हैं। ना केवल 5 साल, अपितु भाजपा की नगर निगम में पिछले 15 साल से बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है। 15 सालों से इस क्षेत्र का नहीं, केवल पूरी दिल्ली का उन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। अगर मैं आ जाता तो मैं गारंटी नहीं देता कि पूरी दिल्ली को सुधार देता, लेकिन अपने वार्ड को तो सुधार देता और एक रोल मॉडल बनाकर इसको पेश कर देता समक्ष। और जितेंद्र जी मैं आता हूँ आपके पास। तोंगर जी, जितेंद्र जी, जो सतेंद्र तोंगर जी कह रहे हैं, आपको कितना बिलीव है और क्या लगता है कि इनमें वो मादा और शक्ति है और तरीके, तरकीबें, ये सारी चीजें मौजूद है जो कि यहाँ पर वादा कर रहे हैं आप लोगों से, आने वाले दिनों में ये कर पाएंगे भी? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो किसी सीट पे नहीं है, उसके बावजूद हमारे क्षेत्र में भाई सतेंद्र तोंगर ने अनेकों कार्य किए हैं। तो इससे पक्का यकीन होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक नेता है जो भाई सतेंद्र तोंगर हैं, जो हमारे वार्ड को, हमारे क्षेत्र को तरक्की की राह पे चला सकते हैं, वो सिर्फ भाई सतेंद्र तोंगर है। सर क्या नाम है और क्या कुछ बोल? मेरा नाम संजय तंवर है जी। तंवर, और भाई के साथ मैं पिछले 5 सालों से पहले से लगा हुआ हूँ। पिछले चुनाव में मैंने देखा था कि कितना इन्होंने मेहनत की, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो कुछ कमियां हमारी रह गई थी, जिसको कि इन्होंने एक हार को उसको हार की तरह नहीं देखा, उस हार को इन्होंने जीत की तरह देखा कि कैसे जीतना है।
कहते हैं गिरता तो वही है जो लड़ता है, और अब वो चुनाव लड़ाई में वो परफेक्ट हो चुके हैं और इस तरह से अपने आप को सक्षम कर लिया है कि बिना सीट के रहते भी इतने कार्य करा देते हैं। तो और इनको पकड़ने का हमारे मादा है और हम कराएंगे क्षेत्र का विकास इनसे। समय बताएगा, देखना पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव भाई, क्या कहना चाहेंगे? तोंगर जी जिस प्रकार से वादे कर रहे हैं, क्या यकीन है आपको काम हो पाएगा आने वाले दिनों में? अगर मैं 2 शब्दों में बात खत्म करूंगा, पढ़ा लिखा निगम पार्षद लाएंगे और वार्ड क्षेत्र को चमकाएंगे, बस। क्या बात है, इन्होंने एक शब्दों में बता दिया है। और भी लोग हैं, इनसे जानकारी जुटाते हैं। सर क्या नाम है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजनीति किस प्रकार से गति कर रही है, बिलीव कितना है तोंगर जी? मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है, मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को। मेरा ये कहना है कि जिस के पास ईमानदारी है, ईमानदार सोच है, वो बहुत कुछ कर सकता है। और ये जो इनकी सोच है, ईमानदार सोच और लगन और मेहनत जो इन्होंने पिछले 5 साल में दिखाई है, कोई पद नहीं था, उसके बावजूद भी देवली गांव, देवली जो हमारी एमसीडी की सीट है, उसमें मुझे लगता है बच्चा बच्चा भी इनको जानता है। तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बगैर लालच के, बगैर किसी चीज़ के इन्होंने पूरे 5 साल, मैं इनको लगभग 6-7 साल से जानता हूँ, तो पूरे इन्होंने मेहनत की है और उस मेहनत का फल भी इनको मिलना चाहिए। तो मेरी यही सोच है। जी। सर क्या नाम है और किस प्रकार से? आप तो युवा भी हैं और तोंगर जी जैसे युवा सोच लेके आ रहे हैं और कह भी रहे हैं, जोश और जुनून के साथ बातें भी कर रहे हैं, लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे? जी बिल्कुल। मेरा नाम किशोर सिंघल है, मैं देवली गांव का निवासी हूं और जब से पार्टी बनी है तब से मैं इस पार्टी के साथ में हूं। और मैं इनको, हमारे जो नेता हैं सत्येंद्र तोंगर जी, मैं नहीं कहता कि ये जीतने के बाद नेता होंगे, ये अभी से हमारे नेता हैं, क्योंकि कभी भी इनको याद किया जाए तो ये हमारे बीच में उपस्थित होते हैं और हर तरीके के हमारे काम करते हैं। और कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे फ़ोन ना उठाते हो या हमारे दुख में दर्द में काम ना आते हो, हमेशा हमारे साथ काम आते हैं। जब ये अभी से इतने हमारे समर्थक हैं, हमारा हितैषी हैं, तो जीतने के बाद ये कितने हितैषी होंगे आप सोच सकते हैं। बिलीव है। तो तोंगर जी, हमने कई सारे लोगों से बात की है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, एक विश्वास भी है। अब आपके ऊपर बात आती है, चलिए टिकट की लड़ाई एक है और जीत की लड़ाई एक है। क्या लगता है, भाजपा का गढ़ माना जाता है वार्ड नंबर 76 है, कैसे ये गढ़ को भेद करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, जीतेंगे कैसे? सर मैं आपको बता दूं, ये पहले कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे पूरी दिल्ली। जब से श्री अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए हैं, अन्ना जी के आंदोलन से जो मुहिम छिड़ी और अरविंद केजरीवाल जी ने जम के काम करके इस दिल्ली को दिखाया, उसके बाद से कोई किसी का गढ़ बचा ही नहीं है, सब गढ़ हिल गए हैं। जो जीता सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, और जो काम कराए, जीतने की बात नहीं है, जीतना हारना तो लगा रहता है, जो काम कराए वो सिकंदर। तो हमने काम करके दिखाया है। आज मैं निगम पार्षद नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर आपने सारे के सारे मेरे भाइयों बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, यहाँ पर चाहे इनकी स्ट्रीट लाइट लगवाने हो, चाहे खंबे लगवाने हो, चाहे डेंगू मलेरिया की दवाई छिड़कवानी हो, चाहे कोविड टेस्ट कराने हो, हर काम में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। और मेरे काम से प्रभावित होकर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, श्री राघव चड्ढा जी, श्री दुर्गेश पाठक जी ने और हमारे विधायक प्रकाश जारवाल जी ने मुझे मुख्यमंत्री प्रतिनिधि बनाया कोविड टेस्टिंग के लिए। उसमें मैंने पूरे 2 साल में लगभग हर एक गली मोहल्ले चौराहे पे कोविड टेस्टिंग यहाँ कराई, गांव में भी कराई, संगम विहार में भी कराई। उसके बाद अब भी फॉगिंग वॉगिंग लगे हुए हैं। एक बोर्ड में मेरे को मेंबर भी बनाया। तो मुझे जो इज्जत मेरी पार्टी देती है, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत प्रशंसनीय है मुझे वो। तो मैं अपेक्षा करता हूँ, और हार जीत होती रहती है, टिकट विकट कोई मायने नहीं रखती। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी का विश्वास फिर से मुझ पे जताया जाएगा और आप सब लोग के सहयोग से एक बार फिर से हम चुनाव को जीतकर ही विकास होता है ऐसा माना जाता है। लेकिन मेरी कोशिश ये रही है पिछले 5 सालों में, चुनाव हार कर भी हमने विकास की उन्नति में हरेक अपना अंक दिया है, हर एक कण दिया है। और जीतने के बाद हम क्या क्या करने वाले, पूरी टीम एक साथ एकजुट होकर, मैं अकेला नहीं कर सकता, ये पूरी टीम का सहयोग रहेगा, इस पूरे गांव का, इस पूरे देवली का, इस संगम विहार का, दुर्गा विहार नेबस्टी देवली का सहयोग रहेगा, तभी हम सब कर पाएंगे। जैसा कि हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी भी बोलते हैं, उनकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो काम उनके वश में होता है वो बोलते हैं, वश में नहीं होता तो
उसको हाथ खड़ा करेंगे, रेज करेंगे, जनता को बताएंगे, आगे भी बताएंगे जिसके हाथ में वो काम है। वही पद्धति मेरी भी है। मेरे हाथ में जो काम होता है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। नेताओं की तरह गोल गोल बातें नहीं करता। जो काम मेरे बस की है उससे अलर्ट होके 24 घंटे मेहनत करके उसे कराता हूँ। जो काम मेरे बस की नहीं है उसके लिए मैं मना करता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जनता मेरे से संतुष्ट है कि मैं साफ साफ बोलता हूँ, सही बोलता हूँ और काम करवाने के लिए अग्रसर रहता हूँ। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी में। ऑन द लाइव सर्वे हम देंगे जहाँ पर जा करके आम जनता से हम बात भी करेंगे। नाली, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधा से अगर आप वंचित है तो संगम बिहार हो चाहे पूरी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव आ रहा है, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लाइव सर्वे के साथ अवगत कराने की कोशिश करेंगे बराबर। आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।